प्रेरणार्थक क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, यह वाक्य ध्यान से पढ़िए। मोहन पौधे को पानी देता है। मोहन माली से पौधे को पानी दिलाता है। मोहन नौकर से कहकर माली से पानी दिलवाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले वाक्य में मोहन स्वयं पौधों को पानी देता है। दूसरे वाक्य में वह स्वयं पानी ना देकर माली से पानी दिलाता है। तीसरे वाक्य में मोहन नौकर से कहता है कि वह माली को पानी देने के लिए कहे, अर्थात वह नौकर को प्रेरणा देकर माली से पानी दिलवाता है। इस तरह इन वाक्यों में देना क्रिया के 3 रूप दिखाई देते हैं: देना, दिलाना और दिलवाना। इन तीनों रूप में देना मूल क्रिया है। दिलाना उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और दिलवाना उसका दूसरा प्रेरणार्थक रूप है। विद्यार्थियों, वाक्य में जब कर्ता दूसरे से कार्य कराता है तो क्रिया का वह रूप प्रथम प्रेरणार्थक होता है, जैसे दिलाना। वाक्य में जब कर्ता दूसरे को प्रेरणा देकर तीसरे से कार्य करवाता है तो वह क्रिया का दूसरा प्रेरणार्थक रूप होता है। धातु। विद्यार्थियों, आप जानते हैं प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है। इस रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलना क्रिया का मूल धातु चल है। इसमें ना प्रत्यय जोड़कर चलना क्रिया बनी है। इसी तरह चढ़ना क्रिया का मूल धातु चढ़ है। कहना का कह, डरना का डर, पढ़ना का पढ़, चमकना का चमक है। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण के रूप में दिए गए इन क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पढ़िए। जैसे हंसना, हंसाना, हंसवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। उठना, उठाना, उठवाना। करना, कराना, करवाना। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम जानेंगे। पहला नियम, मूल क्रिया के अंत में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। बच्चों, इस नियम को समझने के लिए दिए गए इन उदाहरणों को पढ़िए। पहला उदाहरण, धातु उठ के साथ ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो उठना क्रिया मिलती है। अब उठना क्रिया के अंत में हम आना लगाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप उठाना तथा वाना लगाएंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप उठवाना मिलता है। तो उसी तरह से दिए गए अन्य उदाहरणों को पढ़िए। चल, चलना, चलाना, चलवाना। अब धातु लिख, क्रिया लिखना और प्रेरणार्थक रूप क्या है? लिखाना, लिखवाना। उसी तरह से धातु दौड़, क्रिया दौड़ना और इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप दौड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दौड़वाना। उसी तरह से ओढ़, क्रिया ओढ़ना और उसका प्रेरणार्थक रूप क्या है? ओढ़ाना, ओढ़वाना। बच्चों, अब दूसरा नियम पढ़िए। धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व में बदलकर प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। अब
इस नियम को समझने के लिए दिए गए इन उदाहरणों को पढ़िए। हाँ, पहला उदाहरण जाग। ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रिया जागना बनती है। तो यहाँ पर धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर आ है, तो उसे ह्रस्व में बदलकर यानी आ को अ में बदलकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जगवाना लिख सकते हैं। तो उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। जीत, क्रिया जीतना। यहाँ पर धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर ई है, इसे ह्रस्व में बदलकर यानी ह्रस्व ई में बदलकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप जिताना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जितवाना बना सकते हैं। तो उसी तरह से तीसरा उदाहरण पढ़िए। धातु खेल, इसका क्रिया रूप खेलना। अब यहाँ पर यानी धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर ये है, उसे ह्रस्व ई में बदलकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप खिलवाना बना सकते हैं। तो उसी तरह से चौथा उदाहरण पढ़िए। बैठ, क्रिया बैठना। अब यहाँ पर धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर आई है, उसे हम ह्रस्व ई में बदलकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बिठाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बिठवाना बना सकते हैं। बच्चों, अब गिल्लू पाठ के अभ्यास भाग में प्रश्न संख्या 9 इसकी तरफ ध्यान दीजिए। प्रश्न पढ़िए। उदाहरणानुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। पहला उदाहरण पढ़िए। चिपकना, इस क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप चिपकाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप चिपकवाना। अब यहाँ पर धातु के आरंभ में ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई हो तो वो ह्रस्व ही रहता है और मूल क्रिया के अंत में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। तो अन्य उदाहरण पढ़िए। लिखना, लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। बच्चों, अब दूसरा उदाहरण पढ़िए। देखना, दिखाना, दिखवाना। तो यहाँ पर धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर ये है, तो धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर ये हो तो उसे ह्रस्व ई में बदलकर प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। जैसे भेजना, बिझाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। बच्चों, अब तीसरा उदाहरण पढ़िए। सोना, सुलाना, सुलवाना। यहाँ धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर वो है, तो उसे ह्रस्व ऊ में बदलकर प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तो उदाहरण के अनुसार दिए गए अन्य क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप बताइए। रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। बच्चों, अब चौथा उदाहरण देखिए। पीना, पिलाना, पिलवाना। यहाँ पर धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर ई है, तो उसे ह्रस्व ई में बदलकर प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तो इसी तरह दिए गए अन्य क्रियाओं के प्रेरणार्थक क्रिया रूप बताइए। सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना।
अब 5वां उदाहरण पढ़िए। मांगना, मंगाना, मंगवाना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर आ है, तो उसे ह्रस्व अ में बदलकर प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनाया गया है। तो उसी तरह दिए गए अन्य क्रियाओं के प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। बांटना, बंटाना, बंटवाना, मांजना, मंजाना, मंजवाना, जांचना, जंचाना, जंचवाना। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम को याद रखने की और एक तरीका मैंने निम्नलिखित तालिका में उदाहरण सहित दिखाया है, उसे पढ़िए तथा समझिए। जैसे नियम, अगर धातु के आरंभ में यहाँ पर आ हो तो वो अ बन जाता है, ह्रस्व ई हो तो ह्रस्व ई ही रहता है, दीर्घ ई हो तो ह्रस्व ई बन जाता है, और ह्रस्व ऊ हो तो वो ह्रस्व ऊ ही रहता है, दीर्घ ऊ हो तो ह्रस्व ऊ बन जाता है, और दीर्घ स्वर ये हो तो ह्रस्व ई, ऐ हो तो ह्रस्व ई, ओ हो तो ऊ, औ हो तो औ ही रहता है। तो उसके लिए मैंने एक एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया है, उसे भी पढ़िए। और अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। और आज का गृह कार्य लिखिए। अभ्यास संख्या 9 उदाहरणानुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। इसे नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।